Hello students, in this lecture we will find out what are the functional dependency available in the given relation instance. तो रूल यही है कि हम चालू करेंगे A से और देखेंगे कि A determine B or not. So we will look at the rows which has the same values. तो यहाँ पर ये A1 है और ये भी A1 है, तो क्या ये B पर भी है क्या? यहाँ पर ये B1 है, यहाँ पर B2 है, तो ये जैसे ही डिसएग्री होगा आप कहोगे नहीं डिटरमाइन करता. नाउ वी विल लुक इट वेदर A डिटरमाइन C और नॉट. तो A की ये दोनों रोज पर सेम वैल्यू है, तो क्या C पर भी ये सेम वैल्यू है क्या? हाँ है. इन दोनों रो की सेम वैल्यू है क्या? यहाँ पर ये दोनों की है. यहाँ पर ये डिफरेंट है, तो इस रो को देखने की ज़रूरत नहीं है और हम कहेंगे हाँ A डिटरमाइन C. नाउ वी विल लुक इट वेदर A डिटरमाइन D और नॉट. तो ये दोनों रो की A पर सेम वैल्यू है, D की सेम वैल्यू है क्या? नहीं है. सो वी विल स्टॉप. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम B डिटरमाइन C और नॉट, B डिटरमाइन D और नॉट, B डिटरमाइन A और नॉट. तो B डिटरमाइन D और नॉट, B डिटरमाइन C और नॉट. तो B पर यहाँ पर इनकी सेम वैल्यू है, इसकी B1 है, किसी और की B1 नहीं है. यहाँ पर इन दोनों की B1 है, B2 है, तो कि C की भी यहाँ पर C1 या C2 है क्या? नहीं है. तो वी विल से नो. देन वी कम फॉर B डिटरमाइन D और नॉट. तो B पर यहाँ पर B की दोनों की सेम वैल्यू, तो क्या D की सेम वैल्यू है क्या? हाँ है. यहाँ पर इन दोनों की सेम वैल्यू है, क्या D की सेम वैल्यू है क्या? नहीं है. तो यू विल से इट डजेंट डिटरमाइन. देन वी विल कम फॉर B डिटरमाइन A और नॉट. तो यहाँ पर B की सेम वैल्यू है, तो A की सेम वैल्यू है क्या? नहीं है. सो वी विल स्टॉप. सो वी विल से इट डजेंट डिटरमाइन. नाउ वी विल लुक इट फॉर द C. सो C के लिए हम बोलेंगे C डिटरमाइन A, C डिटरमाइन B, C डिटरमाइन D. वी विल लुक इट ऑल दिस थ्री. तो इन पहले हम कॉम्बिनेशन बना लिए कि ये यहाँ पर एक है, यहाँ पर ये एक है. तो अब हमने को देखना है C डिटरमाइन A है या नहीं है. तो C पर यहाँ दोनों पर जब C1 है तो यहाँ पर A1 है, यहाँ पर दोनों पर C2, तीनों पर C2 है, तो क्या यहाँ पर सेम वैल्यू है क्या? नहीं है. सो वी विल से इट डजेंट डिटरमाइन. देन वी कम फॉर B. तो ये दोनों की सेम है, यहाँ पर B1 की सेम है क्या? नहीं है. यहाँ पर B की सेम है क्या? नहीं है. सो वी विल से इट डजेंट डिटरमाइन. देन वी कम फॉर द D. तो D पर यहाँ पर D1 है, तो यहाँ पे भी D1 है क्या? नहीं है. तो नहीं है, तो वी विल स्टॉप हियर. नाउ वी विल कम फॉर द नेक्स्ट एट्रीब्यूट फॉर द D. तो D डिटरमाइन A, वी विल लुक इट. D डिटरमाइन B, वी विल लुक इट. D डिटरमाइन C, वी विल लुक इट. तो D पर हम पहले कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि इन दोनों की सेम वैल्यू है और सबकी अलग है. तो हम उसके साथ देख लेते हैं कि A पर इन दोनों की सेम है क्या? नहीं है. तो वी विल से इट डजेंट डिटरमाइन. देन वी कम फॉर द B. B पर इन दोनों की सेम है, हाँ सेम है, और बाकी यहाँ पर D में तीनों यूनिक है, तो औरों की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कहेंगे कि येस इट डिटरमाइंस. देन वी कम फॉर द D के लिए, C के लिए. तो D पर यहाँ पर दोनों की सेम है, तो C पर सेम है क्या? नहीं है. सो वी विल से नो. सो वी कैन से कि भाई सिंगल एट्रीब्यूट के लिए वी हैव फाइंड आउट दैट E will determine B and D will determine B. Now we will look at the combination of that attribute. So we will look at whether A, B will determine C or not, A, B will determine D or not. तो A, B will determine C or not. तो ये A, B का हमारा कॉम्बिनेशन है, A1, B1. A1, B1 और किसी की वैल्यू है क्या? नहीं है.
A1 B2 किसी और की वैल्यू है, नहीं है। A2 B2 किसी और की वैल्यू है, नहीं है। A2B, तो सारे यूनिक है। देन वी से AB विल डिटरमाइन C। AB विल डिटरमाइन D और नॉट। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसकी कि मतलब इन दोनों को मिला के कोई भी ऐसी रो नहीं है जिनकी की सेम वैल्यू हो। लाइक A1 B1 किसी और रो की नहीं है, A1 B2 किसी और की नहीं है, A2 B2 किसी और रो की नहीं है, A2 B3 किसी और की नहीं है, A3 B3 किसी और की नहीं है। तो वी कैन से AB विल आल्सो डिटरमाइन D। Similarly, we have to look at the reverse also कि C will determine AB or not, C will determine D will determine AB or not। तो हम गए C पर, तो ये दोनों की यूनिक, पहली बात तो रिवर्स हो ही नहीं सकता जब ये सारे यूनिक है। तो अगर यहाँ पर भी यूनिक हो तो देन इट इज़ ओके, बट यहाँ पर यूनिक नहीं है, सो वी कैन से इट इज़ नॉट पॉसिबल। So like that we will find all the functional dependency.